ओम शांति। अपना सारा ध्यान केंद्रित करें दोनों नेत्रों के बीच। मैं आत्मा शांत हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ। उड़ती कला में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर है, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। दूसरी पॉइंट है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती तो मेहनत करते हैं, जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते। उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत है उस परम पिता परमात्मा के लिए। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं, है भी बरोबर। बाप भी कहते अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो उसको मर जाना कहा जाता। बाप समझाते, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मज़ा नहीं है। यह तो बहुत अच्छी दुनिया है, बरोबर रो रो नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं ना दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं। बत्ती पर फिदा होते, बत्ती गई और यह मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो जो भी देह के बंधन हैं। यह जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान
छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती हैं। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हैं। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे जो अपने को भगवान मान के बैठे हैं। तो वह कहाँ ले जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवानोवाच, परंतु है शिव भगवानोवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे ना। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते? बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते ही हैं नई दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे। भल यहाँ मनुष्य पदमपति हैं, महल माणियाँ हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंचा पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते, हम आईएएस बनते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचते ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। अकाले मृत्यु नहीं होती, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते, बाप की गोद लेते। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे ही साहूकार की गोद लेते। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो यह महल माणियाँ आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं हैं, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है ना। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते, बहुत बच्चे भी होते जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते, यहाँ हम बैठे हैं बेहद के बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती रहती है। बाप तुमको पुराने संबंध से छुड़ाए नए संबंध में ले जाते हैं। बरोबर सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो तो मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया बेहद का। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो,
मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना। चाहती थी वैकुंठ जाएं, यह ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल गरीब हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश था, जेवर आदि सब ले लेते। अभी तो सोने की देखो क्या हालत हो गई है। बेचारे छिपा कर रखते, कहाँ डाकू न लूट ले जाएं। वहाँ तो बेशुमार सोना होगा। अब देखो भारत का क्या हाल है। शिव की रात्रि भी कहते, कृष्ण रात्रि भी कहते, है जरा सा फर्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते। कृष्ण का जन्म तो रात में हो व दिन में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रोंग है। रात्रि तो है शिव की। परंतु यह बेहद की बात है, उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी। जब रात पूरी हो दिन हो, तब बाप आते रात को दिन बनाने। ब्रह्मा के बच्चे माँ बाप कौन, कितनी विचित्र बात है। बाप एडॉप्ट करते, इनको माँ भी है बच्चा भी बनाते। माँ भी एडॉप्ट करती, इसलिए तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते यह जन्म हीरे तुल्य है, अब तुम मुझे याद करो। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से मधुबन की भाषणा आती है, यहाँ ही मुरली बजती, भल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्टी में रहते, यहाँ तो हॉस्टल है, घर के भी बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। एक तरफ सारी दुनिया और दूसरी तरफ हो तुम। बाप बैठ समझाते, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है, भक्ति में कितना भटकते हैं। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, अभी उनके पास कितने लाखों रुपये आते हैं। मनुष्य समझते जैसे और आश्रम वैसे यह भी आश्रम, परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में है। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए। जो रुद्र यज्ञ रचे, यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। किसको भी बोलो वह तो बाप है, स्वर्ग रचता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नरक में क्यों बैठे हो? परंतु समझते नहीं हैं कि विष्णुपुरी माना स्वर्ग की पुरी। तुम जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा। तुम्हारा है देवता धर्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता नमः कहते, ना कि ब्रह्म परमात्माय नमः कहते। जब इन्हों को ही देवता कहते तो फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते।
अब बाप बैठ समझाते बच्चे, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय शिव बाबा के, ब्रह्मा के, शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। उस एक प्रीतम को बुलाते हो, वह कल्प कल्प आते, मैं हूँ बिंदी, भेंट देखो कैसे करते। कितनी छोटी आत्मा अविनाशी पार्ट है, यह भी है कुदरत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती, समय कभी रुकता नहीं, यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं, तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। ओम शांति।